जय गुरु जी। संगत जी, बचपन से हमने राजा रानी की तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। पर आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत अनोखी है, बहुत यूनिक है और उसका एक बहुत गहरा मीनिंग है। तो संगत जी, एक बार की बात है, एक राजा जिनकी 4 रानियाँ थीं। राजा बूढ़े हो चले थे, बहुत युद्ध उन्होंने जीते, बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था। अब क्योंकि बूढ़े हो गए, बीमार रहने लगे, तो उन्होंने तय किया कि अब वो अपने राज्य का जो युवराज हैं उनको ही राजा घोषित करेंगे और वो ही अब राज्य का कारभार संभालेंगे। तो संगत जी, ऐसा करने के बाद जो राज्य के वैद्य थे उन्होंने महाराज से बोला, महाराज अब आपकी ज़िंदगी के बहुत ही कम समय बचा है, तो क्यों ना आप इस समय को अच्छे से यूज़ करें, भक्ति में लगें और तपस्या करें कहीं अलग जगह पर जाकर, ताकि अंत समय में आपको मुक्ति मिल सके, मोक्ष मिल सके और आप शांति पा सकें। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छा आपने मुझे सुझाव दिया है, मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। महाराज फटाफट से अपने चौथे नंबर की रानी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि चलो चलो, हम दोनों चलते हैं और अब मैं संन्यास लेता हूँ और वहीं पर अब हम अपना बाकी जीवन बिताएंगे, क्योंकि मैं अब अपना जो बचा कुचा जीवन है वो भगवान के तपस्या में, उनकी भक्ति में ही लगाना चाहता हूँ। जो छोटे नंबर की रानी थी, राजा ने उसको बहुत प्यार किया और उसको पूरा भरोसा था कि ये रानी ज़रूर उनके साथ चलेगी। तो रानी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आपको जहाँ जाना है जाइए, मैं तो यहीं रहूंगी। राजा का इतना छोटा सा मुंह हो गया, राजा बहुत उदास हो गया। उसको लगा, मैंने इस रानी पे कितना भरोसा किया, इसको इतना प्यार दिया, इसको सारी सुविधाएं, सुख सब कुछ दिया, पर इसने एक झटके में मना कर दिया। संगत जी, अब राजा को लगा, ठीक है, मैं तीसरे नंबर की रानी के पास जाता हूँ, मैंने तो उसे भी बहुत प्यार किया, वो ज़रूर मान जाएगी। अब राजा तीसरे नंबर की रानी के पास जाता है और यही बात बोलता है कि मेरी अब उम्र हो चली है, मैं बीमार रहता हूँ, अपनी बची कुची ज़िंदगी भगवान के सिमरन में लगाना चाहता हूँ, तो मैं एक वन में जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, वहीं तपस्या करेंगे। तीसरे नंबर की रानी संगत जी बोलती है, अरे नहीं, मैं नहीं जाने वाली, आपको जाना है आप जाइए, और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप गए जंगलों में तो मैं तो दूसरी शादी कर लूँगी। राजा को फिर से बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत दुखी हुआ। अब वो सोचता है कि दूसरे नंबर की रानी वो रानी है जो सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि होशियार थी तो राज्य में उसी के ही सारे डिसीजंस चलते थे। जब भी कोई कार्यक्रम हुआ करता था राज्य में, तो यही रानी सब कुछ अरेंज किया करती थी, सारे फिनेंशियल डिसीजंस इसी के होते थे। तो जो राजा था उसको पूरी उम्मीद थी, पूरा भरोसा था कि दूसरे नंबर की रानी बड़ी समझदार है और ये ज़रूर मेरे साथ चलेगी। संगत जी, उसके बाद राजा दूसरे नंबर की रानी के पास जाता है और बोलता है कि मैंने ऐसा ऐसा फैसला किया है, मुझे तपस्या करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी कहती है, देखिए राजा साहब, मैंने आज तक आपका बहुत साथ दिया, मैं इस बार आपका साथ नहीं दे पाऊंगी, मैं वन में तपस्या के लिए आपके साथ नहीं चल सकूंगी, पर एक वादा करती हूँ कि जिस दिन भी आपकी मृत्यु होगी, मैं क्रियाक्रम के सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करूँगी। राजा बहुत ही टूटा सा हो गया। अब वो चलने लगा अकेला। अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि जो वो चाह रहा है वो कर भी पाएगा। अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है, रुकिए, मैं आपके साथ चलूँगी। राजा पलट कर देखता है, एक बूढ़ी सी औरत, बीमार सी, जिसने कोई श्रृंगार भी नहीं किया हुआ। ये औरत कौन है? गौर से देखता है तो पता चलता है ये उसकी सबसे पहली रानी, जिसे वो सालों पहले भुला बैठा। वो रानी आज भी उसका साथ देने को तैयार है, जब राजा को तपस्या करने वन में जाना है। संगत जी, इस कहानी को राजा रानी की कहानी ना लेकर अब इसको अलग तरीके से लेते हैं। संगत जी, वो चौथे नंबर की रानी जिसने फटाफट से मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आपको जाना है आप जाइए, ये रानी हमें इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी भर जिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हम भागते रहे वो सारी यहीं की यहीं रह जाएंगी, वो कोई साथ नहीं जाएगा। तीसरे नंबर की रानी जिसने बोला, आपको जाना है जाइए, और अगर आप गए तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी,
ये हमें बताती है कि जो सामान, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिनके पीछे हम ज़िंदगी भर भागते रहे, जो अब यहाँ छूट गई हैं, उन सारी चीज़ों को कोई और अब बरतने वाला है। दूसरे नंबर की रानी जिसने ये बोला कि आपकी मृत्यु के बाद क्रियाक्रम के सारे अरेंजमेंट्स मैं करूँगी, तो संगत जी ये वो लोग बताते हैं जो हमारे प्रियजन, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे वेल विशर्स, जो अंतिम यात्रा में शमशान घाट तक हमारे साथ आते हैं और उसके बाद वो भी हमें अकेला छोड़ देते हैं। और वो पहले नंबर की रानी संगत जी वो दिखाती है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा जिसको हम सालों पहले पीछे छोड़ चुके हैं, और उस आत्मा की जो जर्नी है वो अकेली ही है संगत जी, उसके साथ अब कोई नहीं रह गया है। तो उस आत्मा के लिए हमने क्या किया? क्या हमने भक्ति की? क्या हमने भगवान का सिमरन किया? तो संगत जी साथ किसने दिया बुरे वक्त में? आत्मा ने। और इस आत्मा को ही हम भुला कर बैठ गए हैं। तो आज ही वक्त है जब हम इस आत्मा के ऊपर काम करें जो हमारे साथ जाएगी, अंतिम समय में जाकर परमात्मा में विलीन हो जाएगी। और इस आत्मा की शुद्धि के लिए, इसकी शांति के लिए संगत जी हमें भगवान का सिमरन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए हर सांस में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।